गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मैत्री, आप सबकी मैत्री। आप लोगों को पता ही है कि मैं कौन हूं। मेरे लिए जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है, आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अब आज एक स्पेशल डे है और आप लोगों को गेस करने की ज़रूरत है क्या, क्योंकि जो लोग मुझे पहले से देख रहे हैं, पहले से जानते हैं, उन लोगों को पता है कि आज का डे मेरे लिए स्पेशल क्यों है। कोशिश करूंगी कि ये वीडियो को मैं कोई काट छाट एडिटिंग नहीं करूं, इसको मैं ऐसे ही पोस्ट करूं, लेकिन उस बीच अगर ऐसे कुछ बात मैं बोल देती हूं तो उसको थोड़ा सा फिर कटिंग सेटिंग करना पड़ेगा। तो आज डे है 6 मई, मेरे लिए बहुत ज़्यादा ये डे स्पेशल है। आप लोगों को पता है कि इसी दिन से मैंने अपना फर्स्ट जो मेरा ब्लॉग था इसी डे तो मैंने शूट किया था। पोस्ट तो मैं थोड़ा दिन बाद ही की थी, लेकिन मैंने इसी डे को मेरा फर्स्ट जो ब्लॉग था मैं डालना चाहती थी और इसी दिन से मैंने अपना फर्स्ट जो ब्लॉग है मैं स्टार्ट की थी। तो अभी शाम के आज 6 मई है और डे है आज वेडनेसडे और अभी शाम के 7 बजने वाले हैं, 10 मिनट अभी तक बाकी है। आज जो गया है ट्यूशन, तो इसी टाइम से मैंने सोचा कि आज अभी कोई ब्लॉग, मैंने मॉर्निंग से कोई ब्लॉग नहीं शूट की हूँ, बस अभी एक आप लोगों के लिए छोटा सा एक मैं क्लिप शेयर करूँगी जो कि होगी आप लोगों की मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है ये। तो वो है मेरे, मतलब बहुत सारे तो नहीं हैं मेरे फॉलोअर, लेकिन थोड़ी बहुत मेरे कोई कुछ पसंदीदा फॉलोअर है जो जिन्होंने मुझे ये कमेंट किया था कि मेरे लव स्टोरी में इंटरेस्ट रखते हैं और उनको मतलब मन है मेरे लव स्टोरी सुनने के लिए, वो बहुत दिन से बेचैन हैं। उसमें से कुछ नाम मुझे याद है, कुछ याद नहीं आ रहे हैं, जैसे संचिता है, फिर अनामिका दी है, वो मेरी पड़ोस में ही रहती है, तो वो है, वो भी बहुत दिन से बेकरार है मेरी लव स्टोरी सुनने के लिए। एक्चुअली लव स्टोरी को मैं एक ही बार में नहीं ख़त्म कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी कहानी जो है वो रामायण से कुछ कम नहीं है। मैं बोलना चाहूँगी कि एवरी लव स्टोरी स्पेशल होती है, लेकिन मेरी जो लव स्टोरी हो मेरे लिए बहुत फेवरेट है, तो इसी वजह से मुझे मन था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि बहुत छोटा सा नहीं है मेरा लव स्टोरी, बहुत कुछ है उसमें इंटरेस्टिंग मोड, तो इस वजह से वो थोड़ा लंबी हो सकती है वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को इससे पहले जो मेरा लव स्टोरी था वो मैं 16 मई को मेरा बर्थडे, 16 दिसंबर को मेरा बर्थडे था, मैंने उस दिन शूट किया था। मैंने छोटा सा क्लिप आप लोगों के साथ शेयर की थी कि उस दिन हम लोग मतलब मिले थे, तो वही वाला वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाई थी। तो आज मैं बताती हूँ कि हम लोगों का मिलने के बाद का जो स्टोरी है वो, हम लोग फर्स्ट टाइम मिले, फिर मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो मुझे पसंद नहीं थे या फिर ऐसा वैसा, वो कुछ भी नहीं। आप लोग सोच सकते हो कि तभी उम्र था, मतलब 11-12 क्लास में आप हो, और 12 में शायद मैं थी, हाँ 12 में ही मैं थी। और वो 12 पास आउट करके फिर, क्योंकि उनके फादर नहीं थे, वो डेट कर गए थे, जो फैमिली बिजनेस जो है हम लोग का वो संभाल रहे थे, और इसी बीच हम लोग मिले। तो वो एक उम्र ही होता है कि मतलब आप लोग समझ सकते हो कि फर्स्ट किसी को, मतलब कोई अगर प्रपोज करते हैं तभी तक प्रपोज किए नहीं थे, लेकिन हाँ होता है ना एक देखना मिलना, तो वो चीज़ ही। तो फिर क्या हुआ कि वो रोज़ आते थे प्रशांत भैया के साथ, क्योंकि जो कि प्रशांत भैया और पिंकी का था उन लोगों का पहले से ही, तो इस वजह से वो प्रशांत भैया के साथ रोज़ आते थे, मतलब फ्रेंडशिप भी था, वो लोग बहुत घूमते फिरते भी थे, तो दोनों रोज़ आते थे और रोज़ आके ना वो खड़े रहते थे। मैं आपको बताई थी कि पिंकी और प्रशांत भैया उन दोनों का पहले से ही उन लोगों का था, क्योंकि प्रशांत भैया जो है, पहले मैं उन दोनों का इंट्रोडक्शन आप लोगों को पहले करवा देती हूँ और उसके बाद मैं बताती हूँ। प्रशांत भैया जो थे वो इनके फ्रेंड थे, हम लोग का मतलब 5 नंबर वाला शायद रोड है, ठीक से मुझे नहीं पता है, मतलब मेन रोड, मतलब यहाँ से एक गली छोड़ के वो है पड़ता है, तो वहाँ पे रहते हैं प्रशांत भैया, इनके फ्रेंड थे। और पिंकी जो है वो मेरी गली में रहती थी, मतलब मेरे मायके का जो गली है उसमें वो रहती थी और वो मेरी फ्रेंड थी। और इन दोनों का प्रशांत भैया और पिंकी का मिलना कैसे हुआ वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। पिंकी की जो दीदी है, प्रशांत भैया का चाचा का लड़का के साथ शादी हुआ था, तो उसी शादी में पिंकी और प्रशांत मिले थे, तो उन दोनों का स्टार्ट हुआ। और उसके बाद वो दोनों जब मतलब पिंकी और प्रशांत भैया जब मिलने आते थे,
तो तभी बुलू भी मतलब वो भी साथ में जाते थे। मतलब ऐसे जैसे होता है कि दोस्त दोस्त साथ में आया है, मतलब हमेशा कहीं भी घूमना फिरना कुछ भी होता था तो इन दोनों का साथ में होता था। तो इसी में होता था। तो एक बार क्या हुआ, हम लोग जैसे तभी ना वो रील वाला जो कैमरा आता था ना, तो वो आता था। तो हम लोग मतलब फोटो वगैरह खींचते थे, तभी नया नया कैमरा आया था घर में। तो फोटो वगैरह खींचते थे, तो बहुत सारा फोटो वॉश करवा के पिंकी के साथ खींची थी। तो बहुत सारा फोटो वॉश करवा के पिंकी मतलब अपने कॉलेज के फ्रेंड लोगों को दिखाने के लिए वो लेके गई थी। और उस दिन मैं कॉलेज नहीं गई थी, तो दिखाने के लिए लेके गई थी। तो उस दिन पसंद भैया से मिले, तभी जो पसंद भैया के साथ उसका चलता था वो मुझे नहीं पता था उतना। मतलब पता था लेकिन बहुत मतलब मैं डीपली नहीं गई थी कि वो मिलती थी वो सब। मुझे वो लेके भी मतलब मैं बहुत ज़्यादा घर से नहीं निकलती थी, तो इस वजह से वो इतना कुछ ये भी नहीं करती थी। तो फिर उस दिन क्या हुआ कि हम लोग फिर वो गई और उसके बाद फिर वो मतलब वो ये फोटो सब पसंद भी देखने लगे। तो ये जब फोटो देख रहे हैं तो मेरी जो फोटो में आके ना वो रुक गए थे। ये वाला बात सच मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर की हूँ, लेकिन फिर से बता देती हूँ। जब लव स्टोरी का बात चल रहा है तो मतलब शुरू से लेके बात चल रहा है तो वो क्या कि मेरी फोटो में आके रुक गए, शायद उनको अच्छे लगे होंगे। तो फिर पिंकी पूछने लगी क्या हुआ आप यहाँ इस फोटो में आके रुक गए। तो बोले कि मतलब मुस्कुरा रहे थे, कुछ बोले नहीं। तो मुस्कुरा रहे थे, कुछ बोले नहीं। और इसी में फिर वहीं पे ये खत्म हो। तो पिंकी आके मेरे पास बोले नहीं कि ऐसे ऐसे है, बुलू भैया है ऐसे ऐसे। तो हम बोले कि नहीं ये सब बात में मत करना, वो सब हटाओ। तो हो गया वहीं पे खत्म किस्सा। तो पसंद भैया के साथ रोज आते थे और खिड़की के सामने खड़े रहते थे और बस कुछ बोलते नहीं थे। उनका शुरू से ही आदत था कि वो कभी कुछ नहीं बोलते थे। तुम डिस्टर्ब करो ना আমাকে, বসো না शांति से। ना এটা ना তুমি ना। तो वो आते थे और खिड़की के सामने बस खड़े रहते थे। और उनका शुरू से आदत था जैसे कि कम बोलने का, तो तभी भी कुछ नहीं बोलते थे और अभी भी बहुत कम बोलते हैं, तो बोलते नहीं थे। तो बस कम से कम 7 डेज तक ये सिलसिला चला, ठीक है। उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ मतलब पिंकी की जो सिस्टर है वो बाईडी में रहती थी, बेबी दी करके। तो पिंकी एक दिन मतलब तभी दिसंबर का महीना था, नहीं दिसंबर तो ऐसे करके एक महीना बीत गया। उसके बाद जनवरी का महीना था। जनवरी में मतलब पिंकी क्या की कि मतलब बोली कि एक दिन कि एक्चुअली मेरे को घर से ज़्यादा परमिशन नहीं मिलता था कि इधर उधर जाने का, लेकिन उस दिन साथ उसको कुछ काम था, बार को साथ में कुछ काम था। तो उन्होंने पापा से कहा कि क्या मैं ले जा सकती हूँ उसको। तो पापा बोले ठीक है, लेकिन तुम लोग आ जाना जल्दी। तो हम लोग फिर शाम को 4 साढ़े 4 बज रहे होंगे। इनके पास इनका फुआ का तभी गाड़ी था, कौन सा गाड़ी था मुझे, मारुति वैन, हाँ मुझे ठीक से याद है वो मारुति वैन ही था। तो हम लोग मारुति वैन ही था, एग्जैक्ट मुझे याद है भी मारुति वैन ही था। और हम लोग क्या किए उसमें फिर बैठ के हम लोग गए, मतलब हम लोग जा रहे थे। तो अचानक से पिंकी बोली कि मुझे पसंद से मिलना है, तो मिलके हम लोग फिर जाएंगे। तो हम बोले कि लेकिन तुम तो बताई नहीं, तुम तो बोली थी कि ऐसे ऑटो से जाएंगे बोल के बेबी दी के घर। तो बोली कि नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि पापा के सामने मैं कैसे बोल सकती हूँ, तो ऐसा सवाल। तो मैं बोली कि ठीक है। तो फिर पसंद भी और वो आए थे, तो वो आए, फिर हम लोग गाड़ी में बैठ के गए। तो वो क्या कि मतलब उन लोगों को पहले से प्लानिंग था कि मुझे नहीं बताए थे। हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे भुवनेश्वरी मंदिर, मुझे बहुत अच्छे से वो दिन याद है। भुवनेश्वरी मंदिर गए थे और भुवनेश्वरी मंदिर पे ना बहुत खूबसूरत सा टेलको में है, बहुत खूबसूरत सा उसका मतलब तभी नज़ारा जो था, मतलब वहाँ पे ना इस टाइप का ना स्लैब बना हुआ था और वहाँ से ना पूरा शहर आपको शाम के ठहर बहुत खूबसूरत लगता था। तो हम लोग बहुत देर तक चारों बैठे, थोड़ा गपशप की। फिर वो बेबी दी के घर में काम था तो हम लोग बेबी दी के घर में चल गए। तो पापा को कॉल की, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी, हम लोग 8 बज गया था भुवनेश्वरी मंदिर से निकलते निकलते, 7:30 के 8 के करीब हो रहा था। तो वहाँ से उनका घर सामने ही था। तो फिर बहुत लेट हो गए थे। फिर पापा को कॉल करके बोले कि ऐसा सब बात है, हम लोग बहुत लेट हो गए, हम लोग अभी यहाँ इतना रात को कैसे दोनों आएंगे। तो पापा बोले ठीक है रुक जाओ रात में। मॉर्निंग में मैं बैरिडी मार्केट आई और मार्केट से बहुत ज़्यादा ठंड था, ठीक है। तो और फिर वो सुबह वो पिंकी को पसंद हुई और वो बोले कि तुम लोग कितना बजे आओगे। और जानते हैं जानबूझ के वो ना मारुति वैन लेके नहीं गए थे उस दिन। वो क्या किए थे, उनके पास एक काइनेटिक होंडा था, काइनेटिक होंडा लेके गया था। और पसंद भैया के पास एक बजाज का स्कूटर था,
वो दोनों लेके फिर बारडी पहुंच गए। अब मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। हम लोग सोचे कि दूसरे दिन हम लोग मतलब ऑटो से फिर घर रिटर्न चल जाएंगे, क्योंकि मॉर्निंग में फिर क्लासेस वगैरह भी है। तो वही है। तो फिर मारडी मार्केट से ना, वहाँ से ना मतलब हम लोग पहले रहते थे नामोटोला में, मतलब पसूडी से थोड़ा सा अंदर है। जो लोग पसूडी में रहते हैं उन लोगों को पता, मतलब जमशेदपुर में बहुत सारे लोगों को पता होगा कि पसूडी से थोड़ा अंदर है नामोटोला। तो हम लोग वहाँ पे रहते थे। तो क्या किए कि बारडी का मतलब हम लोग को वहाँ पे ना बहुत कुछ मतलब अवेलेबल नहीं था। मतलब कुछ भी हम लोग को चाहिए होता था पसूडी जाना पड़ता था, और बहुत कुछ अच्छा कुछ चाहिए होता था तो बिस्टुपुर और साक्षी आना पड़ता था। मतलब बहुत कुछ हम लोग को वहाँ पे नहीं मिलता था। तो बारडी का मार्केट में ना बहुत सारा वहाँ पे फ्लावर की दुकान थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने क्या किया, वहाँ से एक गुलाब का मैंने गुच्छा ऐसे बनाया। मतलब हमको अच्छा लगता है बस, वो सब अच्छा लगता है। तो इस वजह से मैंने गुलाब का गुच्छा बनाया कि घर के लिए कि मैंने कि जाऊँगी। और ये लोग सोचे होंगे कि मतलब मैं इसको क्यों लेके जा रही हूँ या फिर कुछ, मैं तो ऐसे ही मतलब लेती हूँ तो लेके जा रही थी। तो क्या कि और वो ना टोटली कांप रहे थे ऐसे ठंड से। मतलब आप लोग समझ सकते हो कि जनवरी का महीना, और इनको ना शुरू से ही बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। जनवरी का महीना है, सुबह 5:30-6 बजे हम लोग वहाँ से निकल रहे हैं, और वो ना मतलब गाड़ी चला रहे हैं और ऐसे ऐसे करके कांप रहे हैं। मुझे ना देख के उनको बहुत ख़राब लग रहा है। पूरा खाली पेट थे, फिर इधर थोड़ा सा रुक रहा है, उधर थोड़ा सा रुक रहा है। फिर एक इडली की दुकान में हम लोग रुके, मतलब ऐसे ही कोई छोटा मोटा दुकान में हम लोग रुके इडली खाने के लिए। छोटा सा होटल था स्टेशन में। फिर वो इडली खाया। तो मैं बोल रही थी कि कल से मैं निकली हूँ, मुझे मतलब पापा से मतलब इतना डर लगता था कि मतलब कहीं पे भी 10 मिनट लेट हो जाता था, मैं उस जगह का और इन्जॉय नहीं कर पाती थी। मतलब मेरा दिमाग में वही रहता था कि पापा पापा पापा। तो मैं पिंकी से बोल रही हूँ, अरे यार तुम कल से निकली हो, मतलब तुमको कोई डर नहीं है, घर का कुछ नहीं है। अरे तुमको पता है कि पापा कितना गुस्सा करेंगे, मैं कल से निकली हूँ, मैंने कहा था कि सुबह सुबह ही मेरा नींद खुलते ही आ जाऊँगी, तुम इतना लेट कर रही हो, ऐसा है वैसा है। तो फिर बोली कि ठीक है बाबा, ठीक है चलते हैं। तो ये लोग इडली खाए, तो मेरा तो गले से उतरा ही नहीं इडली। उसके बाद मैं ठीक घर के थोड़ी दूर आगे मैंने कहा कि इधर ही छोड़ दो, इधर ही छोड़ दो बोल के फिर हम लोग उधर गए। एक दिन लास्ट में ना उन लोग सोचे कि शायद मैं उनको फूल दे दूँगी, क्योंकि इतना दिन से हम लोग बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, लेकिन शायद उसके मन में कुछ फीलिंग्स है। लेकिन मैंने पता है लास्ट तक मैं फूल लेके मैं चलती बनी। तो पसंद भी है, मेरे को बुलाई कि टुम्पा सुनो इधर। तो मैं बोली कि हाँ भैया। तो बोली कि क्या बात है, फूल दे दो बुलू को। तो मैंने कहा लेकिन मैंने तो मतलब मेरा तो मन में कुछ नहीं था ना। एक तो बंगाली में कहावत है ना कि सादा मन एक आधा नहीं। मेरा तो दिमाग में वो सब कुछ था ही नहीं। मैं घर के लिए फूल लेके गई थी, मतलब घर में बहुत सारा भगवान है, मुझे अच्छा लगता है। तो इस वजह से मैं इससे पहले भी बहुत फूल वगैरह तोड़ने जाती थी। मतलब सुबह सुबह उठ के, मुझे बहुत पसंद है फूल, पेड़ पौधा फूल ये सब मुझे शुरू से ही बहुत पसंद है। तो क्या किए कि वो तो बोले कि दे दो फूल। तो मैंने डायरेक्ट ही कह दिया कि लेकिन मैंने तो इनके लिए फूल नहीं ली थी, मैंने तो ये घर के लिए ली हूँ ये फूल। तो बोले कि ठीक है, तो एक काम करो, यहाँ से एक छोटा सा टुकड़ा ही कुछ दे दो। तो फिर मैंने कुछ नहीं कहा, मैं बस ऐसे चली गई, हंसते हुए मैं ऐसे ही चली गई। ठीक है। तो ये ना उनको शायद को बहुत ख़राब लगा। तो वो फिर पसंद भी आकर बोले बहुत दिन से ऐसा चल रहा है, उसका शायद उसका मन नहीं है, शायद वो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, उसका मन नहीं है। तो आप विश्वास नहीं करोगे, दूसरा दिन ना वो शाम के बज रहे थे 5, 5:30, और वो क्या किए जाके ना एक गुलाब लेके, क्योंकि मैंने उनको वो फूल नहीं दी थी, इस वजह से एक गुलाब लेके ना ऐसे करके वो खिड़की के सामने 4 बजे से लेके 4, 4:30 बजे से लेके मतलब थोड़ा दूर में आपको दिखेंगे नहीं, मतलब वो मेन रोड है, एक चाय का दुकान था, वो सब था, उसी का वहीं पे वो खड़े हुए हैं। मतलब मेरा खिड़की से मतलब थोड़ा सा दिखता है, मतलब साफ दिखता है। वो क्या किए ऐसे करके गुलाब का फ्लावर लेके ना वो खड़े हुए हैं, फूल लेके खड़े हुए हैं, और 4 बजे से कंटिन्यू ना मेरी खिड़की से मतलब आंख नहीं झपका रहे हैं, उनका ऐसा हालत है। और मैं इधर उधर जा रही हूँ, थोड़ा सा डर भी लग रहा है, सर भी झुका रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई देख लेंगे अभी कोई देख लेंगे, मतलब ऐसा वाला सिस्टम है। फिर बहुत देर के बाद रात में मुझसे रहा नहीं गया, और मैंने क्या किया कि लास्ट में मैं पिंकी को मैं बताई कि पिंकी से घर मेरा थोड़ा सा दूर है, मैंने पिंकी को जाकर बताई, पिंकी देखो कितना देर से खड़े हुए हैं कंटिन्यू, यहाँ से हिल ही नहीं रहे हैं, आज तो हो गया मेरा। तो ये बोलते हुए ना तो पिंकी बोली कि चलो बात करते हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं। तो गई, और पिंकी का भी ना शुरू से ये था, पता नहीं ऐसा क्यों था कि शायद मैं पसंद भैया के साथ, मतलब वो फ्रेंड थे और उसका पसंद भैया के साथ भी था, तो इस वजह से शायद वो चाहती थी कि मेरा भी हो जाए, तो कि हम लोग मतलब दोनों फ्रेंड मिलके, क्योंकि मेरा तो कोई था नहीं कभी उस टाइम, तो शायद
ऐसा चाहती थी, मुझे ऐसा भी लगता है, वो कभी बताई नहीं है इस बारे में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो ये चाहती थी कि मतलब मेरा उनसे मतलब मेरा हो जाए, मतलब जो होता है। तो फिर वो कुछ नहीं किया। मैं जैसे ही गई ना तो एक ही बात से बोले, मतलब इतना दिन में वो कुछ भी बात नहीं की, एक ही बात से बोले कि कल तुम मुझे फूल नहीं दी हो ना, तो आज मैं तुम्हें दी हूँ, बोल के ना ऐसे करके मेरे हाथ में वो फूल पकड़ा है, और कुछ नहीं बोले, कोई प्रपोज नहीं, कुछ नहीं, बस यही बोल के वो वहाँ से चले गए तुरंत, ये बोल के वो चले गए। और अंदर ही अंदर से तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही थी, लग भी रहा था कि बहुत अच्छे हैं, मतलब इस तरह से कौन ये करता है, मतलब इस टाइप का था, पता नहीं, मतलब बहुत उनका शांत स्वभाव की वजह से मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर पिंकी से मैं, होता है ना कि किसी के बारे में अगर आप सिर्फ अच्छे सुनेंगे तो उसके बारे में एक ऐसा इमेजेस बन जाता है कि हाँ वो ऐसे ही अच्छे हैं, तो इस वजह से शायद पिंकी और पसंद से मैं हमेशा सुनती रहती थी, तो मुझे वही मेरा दिमाग में था कि हाँ वो बहुत अच्छे हैं। तो बस और क्या था, फिर मुझे भी थोड़ा थोड़ा फीलिंग्स होने लगा, फिर ऐसे ही फिर हम लोग, फिर पिंकी आती थी पसंद से मिलने, फिर मैं भी आती थी, तो उसी में एक बात दो बात होने लगा। लेकिन आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि उन्होंने डायरेक्ट मुझे, मतलब शादी तक उन्होंने डायरेक्ट मुझे कभी प्रपोज नहीं किए थे। वो जो फ्लावर था, वो फ्लावर ही हम लोगों को जो बात था वो बोल गई थी, मतलब वही एक ही फूल से वो जो मुझे दिए थे, बस वही बोलना हो गया था, हो गया। यहाँ पे इतना छोटू सा एक लव स्टोरी था, मतलब प्रपोज का ये स्टोरी था मेरा। और उसके बाद चलता गया, फिर हम लोग का मिलने का सिलसिला, मिले हम लोग मिले, मतलब मिले क्या, मतलब एक बार भी नहीं मिले ऐसा मैं बोलूँगी। फिर एक बार उनका मन हुआ मिलने का, फिर ना मुझे ऐसा डर लगने लगा कि मैं पिंकी के साथ कहीं जाना ही छोड़ दी थी, मैं जाती नहीं थी। फिर एक बार क्या हुआ कि पिंकी उसकी दीदी के घर राउरकेला चल गई, राउरकेला ही शायद था, राउरकेला चल गई थी, और इनका मन हो रहा था कि मिलने का। तो वो क्या किए, ऐसे पसंद भैया को बोले कि मतलब आने के लिए, और मैं, पता है मुझे दिमाग में कुछ नहीं सूझा कि मैं क्या बोलूँगी। मैंने उनको कह दिया कि मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है, इस वजह से मैं नहीं आ सकती। कोई मतलब मुद्दा नहीं था, मतलब कोई टॉपिक ही नहीं था कि मैं क्या बोलूँ, बहुत फालतू सा मैंने, मतलब तभी मेरा जुबान में जो आया मैंने कह दिया। तो उनको ये बात इतना खराब लगो क्या, वो पसंद भैया के पास बोले थे कि क्या इतना करती है, पार्लर जाने के लिए क्या कोई पूरा दिन लग जाता है क्या किसी को, कि उसको आने का मन नहीं है, आना ही नहीं चाहती है, या फिर आने का मन नहीं है, इतना ही कुछ बोले होंगे, जैसा मेरे को पिंकी तभी बताई थी, मुझे ठीक से याद नहीं है, इतना ही बताई थी। फिर हो गया, फिर पता नहीं ऐसे ऐसे करते करते तो हो ही गया, बस यही है। 2-3 महीना बाद मतलब मुझे वो इतना अच्छे लगने लगे थे कि हर वीक में अगर हम लोग नहीं मिलते थे, मतलब कॉलेज से एक बहाना था, मैं बहुत ही कम ऐसा क्लासेस था जो हम लोग अटेंड करते थे, मतलब वहीं मिलना होता था, बस मिल ही जाते थे। जुबली पार्क, एक तो जुबली पार्क और बालाजी, हर स्टाफ हम लोग को पहचान गए थे। शादी के बाद हम लोग जब पहली बार गए थे, वो लोग मतलब ऐसे मुस्कुरा रहे थे देख के, जैसे लग रहा है कि हाँ मतलब ये दोनों बने ही थे इन दोनों के लिए, जैसे बिछड़े हुए कोई साथी मिल गए हैं, इस टाइप का था। तो उसके बाद भी बहुत सारा, उससे पहले भी बहुत सारा कहानी है, लेकिन उतना तो बताना अभी नहीं पॉसिबल है। मैं बाद में आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी छोटा स्टोरी। तुम्हें कुछ बोलते चाहो तो बोलो। क्या बोलना है, लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूंगी कि आज के दिन में कि इनसे अच्छा जीवन साथी, मतलब पापा को शुरू से ही पापा इसके, मतलब होता है ना, देखिए हर पापा, शायद मैं अभी पापा की जगह खड़ी हूँ, मतलब तभी मुझे पापा मेरे दुश्मन लगते थे पूरा, कि मतलब उनको क्यों ऐसा वो कर रहे हैं, अगर मैं किसी को पसंद करती हूँ तो क्यों नहीं वो दे रहे हैं। ओमान जाना इनका हुआ बीच में मतलब 1 साल 1 বছর পর না 2 বছর পর 2007 में गए थे। 2007 में हम लोग का दिसंबर में 3 महीना के लिए दिए थे। हाँ, हम लोग तो उसका पापा को लगा कि लड़का भाग गया और वहीं पे रह जाएगा और आएगा भी नहीं। मतलब क्या हुआ था ना कि पापा को शुरू से ही ना थे, एक तो लव मैरिज, मतलब उनको शुरू से ही ना था। इस बीच मेरा रिश्ता भी आया था, एक कलकत्ता का एक लड़का है मांटू बोल के, इंजीनियर था कोई, लड़का बहुत आया था, कोई परमानेंट इसको टाटा कंपनी का एम्प्लॉय था, क्या नाम था उसका, हमको नाम तो आज भी याद है, श्याम तो नाम होने आज श्याम तो घर में, मतलब हम लोग को 2 दिन तक रहे भी थे, मतलब एक्चुअली पापा की वो जान पहचान है, तो
मतलब हो ही गया था मोटा मोटी, लेकिन मेरा तो वही था कि करना है तो मेरा उन्हीं से करना है। इस वजह से मेरे पापा से बहुत बहुत कुछ मतलब हो गया। मतलब मैं शुरू से ही पापा के कभी खिलाफ नहीं जाना चाहती थी। मुझे ऐसा लगता था कि लव मैरिज बहुत फालतू का है, मतलब पापा मम्मी इतना पाल पोस के बड़े किए, उनके ही बात सुनना चाहिए। और जब इनसे मिली, और जब इनसे मैं मिली ना तो रिश्ता क्यों नहीं हुआ? तुम जाओ ना, क्या रिश्ता है नहीं? हाँ, फोन कार्ड देना है। मेरा पास तो कुछ नहीं था। आज आप ये सब देख रहे होंगे, उस समय मेरे पास कुछ भी नहीं था। और यही रीजन था कि पापा के सामने, मेरे ससुर जी के सामने मैं जीरो, मतलब वो हीरो मैं जीरो। तभी उनके पापा कार से घूमते थे, तो उस जगह में मेरे पास क्या था, लूना समझ, लूना मोपेड, वैसे ही कुछ गाड़ी था। तो कुछ भी मतलब एकदम जीरो। तो उसके बाद धीरे धीरे तो वो भी बहुत कहानी है, उसमें भी एक कहानी था शादी का। पहले एक कहानी ये था कि ये शादी कैसे होगा। तो उसके मम्मी पापा आए थे घर में। अब ये কথা পরে বলবো না, এখন তো লাভ স্টোরিটা চলছে, এখন কেন এটা বলছো? बहुत कहानी है हम लोग की, इतने कहानी है ना कि आप लोगों को बता के मतलब ये एक पार्ट में खत्म नहीं हो सकती, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए ना शादी के 2 पार्ट और मैं बनाऊंगी। तो प्रपोज का यही था, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि वो डायरेक्ट मुझे कभी प्रपोज नहीं किए थे। लेकिन मैं आज एक बात बोल सकती हूँ कि इनसे अच्छा जीवन साथी ना कभी मुझे मिला है। তাই না? তাই না? তো দাঁড়িয়ে থাকতে কেন তাহলে? হ্যাঁ যেতাম তো, ডেলি যেতে কেন? ফিল্ডিং খাটতে কেন? ফুলি দাঁড়িয়ে থাকতে কেন তাহলে? তো ওরকম ছিল না। सब बात ये है कि वो बोल नहीं, कभी कुछ नहीं बोल पाते हैं अभी भी। जब कुछ लड़ाई झगड़ा होता है, कुछ भी होता है, वो बोल। हाँ एक बात है कि हम लोग को इतना प्यार जो मीठा मीठा आप लोग को दिखता है ना, ओरिजिनल में ऐसा है नहीं। हम लोग का भी बहुत लड़ाई होता था अभी बहुत कम। आज भी हुआ लड़ाई, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। आज की लड़ाई होती है? लड़ाई नहीं हुआ मतलब तो वही है, मतलब प्रपोज वाला मैं आज बता दी हूँ आप लोगों को। इसकी बात आएगा कि हम लोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे मिले, क्या क्या किए वो किए। मैं लेकिन बीच में मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहती थी कि ज़्यादा दिन नहीं हुआ था, 3-4 महीना हो गया था हम लोग दोनों को मिले हुए। लेकिन पता नहीं एक ऐसा फीलिंग्स था ना कि हम लोग, तभी देखिए फ़ोन का कुछ बहुत प्रॉब्लम था, क्योंकि ना मेरे घर में था लैंडलाइन था, मतलब ऊपर एक फ़ोन रहता था कि 1st फ्लोर 2nd फ्लोर, मतलब 2 तला में हम लोग का रूम था, 2 तला में मेरी और मेरे सिस्टर का। तो ऊपर एक फ़ोन रहता था, पापा का एक ऑफिस रूम था नीचे, तो वहाँ पे एक फ़ोन रहता था। और मतलब उसी में मैं छुपा के बहुत मुश्किल से मैं बात करती थी, और इनके वजह से मैं पकड़ा गई थी। पता है डेली फ़ोन करता था दोपहर के टाइम, हेलो मिश्रा जी हैं, ऐसे करके रोज मतलब दूसरे कोई पकड़ लेते तो बस एक ही नाम बोलते थे, हेलो मिश्रा जी। एक दिन पापा पकड़ लिए, बोलता डेली दोपहर को मिश्रा जी तुम्हारे लिए फोन आता है, मेरे को बोल रहे कि तुम्हारे लिए फोन आता है, तुम जो तो हमको सब पता है, तुम क्या सोचती हो, हमको कुछ पता नहीं, हमको सब कुछ पता है कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, मेरे कान में सब आता है। तो वही है, तो इनकी वजह से मैं फर्स्ट पकड़ा गई थी, और उसके बाद तो जो बवाल घर में। शादी का मैं दूसरे टाइम आप लोगों को बताऊंगी कि शादी का क्या हुआ था नहीं हुआ था, लेकिन इतना छोटा सा मैं बताना चाहती हूँ कि जब मेरा 3 महीने से बाद से मेरा जब रिश्ता देखना स्टार्ट हो गया, तो मेरे पापा समझ गए थे कि इसका इसी से करना है। तो 3 महीना बाद वो फर्स्ट मम्मी को लेके वो मतलब मेरे घर चले गए। मतलब मम्मी को बताया भी नहीं कि वो कहाँ जा रहे हैं, मतलब मम्मी को थोड़ा बहुत पता था। माँ के तुम्हें के बोले चलो, माँ के मेजो का के बोले चलो ना, हाँ फर्स्ट मेजो का के बोले, मम्मी को कोई बता दिए थे कि ऐसा ऐसा बात है। लेकिन मम्मी तो शुरू से ही ऐसी सीधी सादी है, मतलब उनका बेटा मतलब कुछ भी बोल रहे हैं उसमें हाँ है, मतलब मम्मी को भी ना तो की नहीं थी, मुझे जहाँ तक पता है। तो मम्मी वो मतलब गाड़ी में लेते हुए जा रहे, मम्मी बोले तुम कहाँ लेके जा रहे हो, इतना दूर है, चलते जा रहे, रास्ता ही नहीं खत्म हो रहा है। तो फिर लेके चले गए। तो मम्मी तो मेरे को देख के फिर मम्मी मतलब हम लोग घर मम्मी को घर ले गए, तो मम्मी देख के समझ गई, माँ मुझे कैसे ना, मम्मी देख के समझ गई थी। तो पापा को तभी थोड़ा सा लगा कि हाँ ठीक है, मतलब माँ को लेके आ गया तो मतलब इन लोगों का ऐसा वाला नहीं है। लेकिन फिर भी पापा का एकदम ही मन नहीं था देने का। फिर हम लोग सुंदर नगर वाला जो अभी आपको जो घर है आप लोग देख रहे हैं उसमें शिफ्ट हुए, और शिफ्ट होने के बाद फिर उनका ओमान जाना हुआ। तभी भी पापा, इस बीच मेरा बहुत सारा रिश्ता आया, तो रिश्ता में भी वही था। एक दिन बालाजी में बैठ के हम लोग दोनों रो रहे हैं, दोनों एक साथ बैठ के हम लोग रो रहे हैं कि हम लोग का भी कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि पापा जो जोर शोर से लगे हुए हैं, तो मतलब रिश्ता होना ही है। और ये भी इतने छुपे रुस्तम थे कि कुछ भी नहीं बताते थे कि इनका क्या प्लानिंग है नहीं है। शादी का भी बहुत बड़ा नाम कहानी है, तो उसको भी आप लोग को जरूर बताना है, लेकिन पार्ट बाई पार्ट। तो चलिए
अभी इसको ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ आपके साथ पार्ट 3 में। ये पार्ट 2 हो जाएगी पार्ट 3 में। और मैं मॉर्निंग से कोई ब्लॉग नहीं बनाई हूँ, अभी इवनिंग से मेरा ब्लॉग स्टार्ट होगा हम लोगों का एनिवर्सरी का, क्योंकि मॉर्निंग से हम लोग कुछ किए नहीं है। पतला सा फिश करी बना था फूलगोभी के साथ झोल, और सिंपल सा लंच था आज का, ठीक ना। कुछ केक कटिंग बटिंग भी नहीं हुआ है, ये लॉकडाउन में केक मिलेगा भी नहीं। और सच बताओ तो केक मेरा बनाने का मूड था, लेकिन फिर सोचूं कि नहीं, कोई केक कटिंग बटिंग नहीं करते हैं। अच्छा, आप लोग पूछे नहीं कि कितना साल हो गया है? 13 साल हो गया। 13 साल हो गया शादी को हम लोग को 13 साल हो गया है, और मिले हुए हम लोग को 16 साल 17 साल 2003 আমরা দেখা হয়েছিল 2003। देखिए, इनको डेट भी याद नहीं है। सोचिए, यही होता है शादी के 13 साल बाद। तो चलिए ब्लॉग को एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपके साथ कल सुबह, क्योंकि कल सुबह ये वाला और एक जो ब्लॉग होगी, कल सुबह नहीं शाम तक ये वाली जो ब्लॉग है वो पोस्ट हो जाएगी। और अभी इस ब्लॉग को मैं अभी पोस्ट करूँगी बिना एडिटिंग करके, ठीक है। बाय 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 करो। अभी ये एपिसोड बाय एपिसोड चलेगा रामायण का जैसा, 1 एपिसोड 2 एपिसोड 3 एपिसोड। अच्छा, আমাদের থেকে এক এপিসোডে শেষ হওয়ার আছে? ये चलने वाला नहीं है, क्योंकि इतना लंबा 13 साल का, 13 साल नहीं 3 जो भी है, शादी और लाभ दोनों लेके बहुत लंबा चला है प्रोसेस, और बहुत सारा चीज़ है आप लोग को जानने मिलेगा। अभी भी ट्रेजेडी, ड्रामा, एक्शन सब बाकी है। एक्शन भी है कुछ मालूम चलेगा धीरे धीरे। चलिए देख लीजिएगा आगे भी। अब आगे साल 6 मई को फिर दूसरा वाला एपिसोड आपका आएगा। ना एक मास पड़े ही देखो 2021 नहीं, 1 महीना बाद ही मैं फिर से डालूंगी, और इसके बाद शादी का आएगा। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपके साथ और एक ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय करो।